हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएसए दौरे की, जो 21 से 24 सितंबर के बीच में हुई। इस यात्रा का मकसद सिर्फ अमेरिका से दोस्ती बढ़ाना नहीं था, बल्कि इंडियन यूथ और देश के भविष्य के लिए कई बड़े फैसले लेना था। तो चलिए समझते हैं इस दौरे का हर पहलू और इसका मतलब क्या है। मोदी जी की यूएसए यात्रा की शुरुआत हुई क्वाड समिट से, जो कि डेलावेयर में हुई थी। इसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर खास तौर से इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा के बारे में बात की। क्वाड का मकसद है चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना और इस इलाके में शांति को बनाए रखना। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी इस पूरे समिट में बात हुई थी। क्वाड की मीटिंग में सबसे जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई वो इंडो पैसिफिक की सुरक्षा पर हुई थी। ये क्षेत्र, जिसमें इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन शामिल है, दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से खतरनाक हो सकता है। क्वाड देशों का मकसद है कि इस क्षेत्र में शांति को बनाए रखना, ताकि व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर कोई नियंत्रण ना कर सके। भारत के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। टेक्नोलॉजी में क्वाड के देशों के बीच सहयोग को और बढ़ाने पर भी चर्चा हुई, खास तौर से एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में। ये सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं और इंडिया इस क्षेत्र में अपने टेक सेवी यूथ के साथ बड़ा योगदान दे सकता है। ग्लोबल टेक कोलैबोरेशन से नई नौकरियां और इनोवेशंस को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज पर क्वाड देशों का फोकस इस बार कुछ ज्यादा रहा। सभी देश इस बात पर सहमत हुए कि पर्यावरण संरक्षण और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक रोड मैप की जरूरत है। इस कदम से भारत को सोलर पावर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में और तेजी से काम करने का अवसर मिलेगा। साथ ही क्वाड देशों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सहयोग से भारत में हाईटेक प्रोजेक्ट्स का विकास होगा। अगले दिन पीएम मोदी ने एक बहुत ही खास इवेंट में भाग लिया, जो कि न्यूयॉर्क में इंडियन अमेरिकन के लिए आयोजित किया गया था। यहाँ उन्होंने यूएसए में रहने वाले भारतीयों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि कैसे इंडिया और अमेरिका की दोस्ती से हमारे देश को फायदा हो सकता है। डायस्पोरा से मिलने का मकसद था भारतीयों का हौसला बढ़ाना और उन्हें देश की तरक्की में भागीदार बनाना। यूएसए में रहने वाले लगभग 4.5 मिलियन भारतीयों का एक बड़ा योगदान है भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए इस समुदाय को भारत के विकास की यात्रा में भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित किया। डायस्पोरा से ये भी अपील की गई कि वे भारत के साथ जुड़े रहें, चाहे वे निवेश हो, स्किल का ट्रांसफर हो या भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना हो। डायस्पोरा के जरिए भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी को भी बढ़ावा मिलता है। जब विदेशी धरती पर भारतीय लोग अपनी संस्कृति, त्योहार या कला को प्रदर्शित करते हैं, तो इससे दूसरे देशों में भारत के प्रति सम्मान और जुड़ाव बढ़ता है। पीएम मोदी ने यह संदेश भी दिया कि भारतीय समुदाय सिर्फ आर्थिक समृद्धि में नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपनी एक जरूरी भूमिका को निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि एनआरआई यूथ के लिए भी ये इवेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट था। यहाँ पीएम मोदी ने उन्हें भारतीय स्टार्टअप्स या इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जुड़ने और इन्वेस्ट करने के लिए भी प्रेरित किया। इंडियन अमेरिकन यूथ को उनके इनोवेटिव आइडियाज और टेक्नोलॉजिकल स्किल से भारत के डिजिटल इकोनॉमी को और मजबूत करने का संदेश दिया है। इस दौरे के एक और महत्वपूर्ण पहलू ये थे कि पीएम मोदी की ग्लोबल सीईओज के साथ में मीटिंग हुई, जहां टेक्नोलॉजी, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में बड़े इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई। इन मीटिंग्स का खास मकसद था भारत में नई नौकरियों के मौके को पैदा करना और इंडिया को टेक्नोलॉजी हब बनाना। इससे खासकर युवाओं को फायदा होगा, क्योंकि नई इंडस्ट्रीज खुलने से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। ये मीटिंग ग्लोबल बिजनेसेस और इंडिया के बीच में इन्वेस्टमेंट को लेकर हुई। बड़े अमेरिकी सीईओज जैसे कि टेक गेंट्स और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के लीडर्स ने भारत में बड़ी मात्रा में कैपिटल लाने की बात कही है। इसका सीधा असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था और नौकरियों पर होगा। टेक सेक्टर में आने वाले इस इन्वेस्टमेंट से सालों में लाखों नई नौकरियों के अवसर खुलेंगे। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को एक बड़ा बूस्ट भी मिल सकता है।
भारत का युवा जो दुनिया में सबसे ज्यादा टेक ओरिएंटेड है, इस इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर्स में भी नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जिससे नई नौकरियों के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी देखने को मिलेगा। इस मीटिंग में एक अहम चर्चा हुई ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को लेकर। पीएम मोदी ने वैश्विक कंपनियों को भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके जरिए न केवल भारत के रूरल एरियाज में नए प्लांट्स और फैक्ट्रीज खुलेंगी, बल्कि हमारे देश की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी मजबूती मिलेगी। तीसरे दिन पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशन के समिट फॉर द फ्यूचर में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे विषयों की बात की और भारत की लीडरशिप को दुनिया के सामने पेश किया। पीएम मोदी ने इंडिया के रोल को एक ग्लोबल लीडर के रूप में मजबूत किया, खासतौर से उन क्षेत्रों में जो आने वाले भविष्य में पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। प्रधानमंत्री ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर देते हुए कहा कि ग्लोबल एनर्जी नीड्स को सस्टेनेबल सॉल्यूशन के माध्यम से पूरा करना होगा, क्योंकि समय की मांग भी है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे इंडिया ने सोलर पावर में तेजी से बढ़ोतरी की और रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़कर काम किया है। उनके अनुसार हर देश को इस दिशा में तेजी से काम करना होगा ताकि आने वाले चैलेंजेस को सफलतापूर्वक हैंडल किया जा सके। वहीं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन से ही आने वाले भविष्य की समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने भारत के यूपीआई और आधार जैसे प्लेटफॉर्म का उदाहरण देते हुए ये बताया कि कैसे टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके नागरिकों को एम्पावर किया जा सकता है और एक मजबूत डिजिटल इकोनॉमी का निर्माण किया जा सकता है। उनका मानना है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ये मॉडल पूरी दुनिया में रिप्लिकेट किया जा सकता है। पीएम मोदी ने इस समिट में भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि अब वक्त है जब इंडिया अपने अनुभव और प्रोग्रेस से पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, खास तौर से क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी और डिजिटल गवर्नमेंट जैसे क्षेत्रों में। सवाल उठता है कि इस दौरे का हमारे देश के युवाओं के लिए क्या मतलब है। तो आपको बता दूं कि मोदी जी की इस यात्रा ने इंडिया के यूथ को कई नए अवसर दिए हैं। इस यात्रा से साफ है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे नए जॉब्स और करियर अपॉर्चुनिटीज बनेंगे। तो अगर आप भी इस दिशा में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अभी भी वक्त है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया है। तो ये साफ है कि आने वाले समय में इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी में बहुत बड़ी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप टेक सेवी हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस जैसे सेक्टर्स में अपने स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। इससे आपको जॉब्स के साथ साथ कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। ग्रीन एनर्जी में भी पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा फोकस रखा है। सोलर, पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे आने वाले सालों में लाखों नई जॉब्स भी निकलेंगी। अगर आप इस फील्ड में एजुकेशन या ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ये सेक्टर आपके लिए एक अच्छा सेक्टर बन सकता है। ग्लोबल सीईओ से हुई चर्चा में ये भी साफ हुआ कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से इंडियन स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा। अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है या आप अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। गवर्नमेंट की स्कीम्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आपको अपने आइडियाज को हकीकत में बदलने का मौका मिलेगा। पीएम मोदी की यूएन समिट में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रीन एनर्जी पर भी जो हुई बात है वो ये दिखाता है कि ग्लोबल एक्सपोजर बहुत जरूरी है। अगर आप हायर स्टडीज में या फिर इंटर्नशिप के लिए बाहर जाने की सोच रहे हैं तो इस फील्ड को चुनना फायदेमंद साबित होगा। ग्लोबल एक्सपोजर से आपके करियर में काफी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। मोदी जी का ये यूएसए दौरा इस बात का सबूत है कि इंडिया अब सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं है बल्कि एक ग्लोबल लीडर बन चुका है। चाहे इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो या रिन्यूएबल एनर्जी हो, इंडिया हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है और अपने भविष्य को और उज्जवल बना रहा है। और हमारे देश के युवाओं के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और ग्लोबल ट्रेड में इतने बड़े अवसर मिलेंगे जितने पहले कभी नहीं मिले।
ये यात्रा एक बार फिर से साबित करती है कि इंडिया एक ग्लोबल पावर बन चुका है। क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म पर हमारा स्ट्रेटेजिक जो अप्रोच है वो इम्पोर्टेंट है और ये यूएन समिट जैसे ग्लोबल डिस्कशन में भी हमारी भूमिका को निर्णायक साबित कर सकता है। इंडिया के युवाओं के लिए टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे ढेरों अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आपको बस अपने स्किल्स को शार्प करना है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का फायदा उठाना है। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।